हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग्स विद तानी। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से ये लगातार न्यूज में बने हुए हैं। अभी की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इंडियन रुपी लगातार यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है और वो हिस्टोरिक 87.5825 तक भी पहुंच चुका है। तो क्या है इसका मतलब और क्या ट्रेड वॉर अब शुरू हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज पे। अमिड ग्लोबल ट्यूमल्ट, रूपी ब्रीच इज 87 अगेंस्ट डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट 87 तक इंडियन रूपी पहुंच चुका है, जो कि हिस्टोरिक है। आज से पहले ये इतना नहीं गिरा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ समय में ये 90 तक भी गिर जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम हम न्यूज पढ़े कि 90 तक गिर चुका है। तो ये किस वजह से हुआ है? तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे कुछ ही समय पहले, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि मैक्सिकन, कैनेडियन और चाइना, इन तीनों पर हाई टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। 25% टैरिफ लगाया था मैक्सिकन एंड कैनेडियन इंपोर्ट्स पे, 10% टैरिफ लगाया था गुड्स फ्रॉम चाइना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन रुपी है ना, वो कोलेट्रल बर्डन की वजह से सफर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडियन रुपी है, ये इनकी करेंसी से अफेक्ट होता है। अब क्योंकि इन पर टैरिफ लगा है तो उस पर भी असर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आखिर में ऐसा हुआ क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो यूएस डॉलर है उसका इंडेक्स बहुत हाई हो चुका है। वो 0.3% से समथिंग 109 तक पहुंच चुका है। यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली 6 बिग करेंसी के अगेंस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 6 बिग करेंसीज हैं, तो इसमें अब यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। दिस इज ह्यूज। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जो लोग हैं वो यूएस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहीं पर मिलेगा। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स इंडिया से हैं वो अब विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई इंडियन रुपी हैज वीकेंड, वो कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। और क्या है इसके? विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन इक्विटीज। हमें 2025 तक की अगर हम बात करें तो करीब करीब 9.5 बिलियन डॉलर वर्थ का जो इंडियन स्टॉक्स है उसको विड्रॉ कर लिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। इससे क्या हो रहा है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इंडियन रुपी कम हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके अलावा इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज हुआ है, तो उसके लिए आरबीआई ने, ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, आज ही की न्यूज है, कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। अब वो 6.25% हो गया है। ये करीब 57 मंथ्स के बाद हुआ है। 57 मंथ्स, ये हम कह सकते हैं कि करीब करीब 5 साल के बाद हुआ है जब आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट गिराया है। अभी तक ये 6.5% पे बना हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है कि ठीक है हमने इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए किया, लेकिन जो लोकल करेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। करेंसी की इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। इनस्टेबिलिटी बढ़ने के कारण मार्केट अफेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स हैं वो कंफ्यूजन में आ गए, डाउट में आ गए कि हमें इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाई वोलेटिलिटी ऑफ इंडियन रुपी मींस इट इज इनस्टेबल इन नेचर एज ऑफ नाउ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लगातार इंडियन रुपी है वो गिरता जा रहा है और यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडियन करेंसी बट अदर करेंसीज एज वेल। जैसे कि ब्रिक्स है, ब्रिक्स चाहते हैं कि वो अपना करेंसी, खुद का करेंसी बनाए यूएस डॉलर को चैलेंज करने के लिए। इस पर भी एक बहुत बड़ी एक अड़चन आ रखी है, एक चैलेंज हुआ है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट खड़ा होना बहुत ज्यादा इनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा इकोनॉमी में? व्हाट इज द रियलिटी? अभी तो हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, आपको पता होगा कि जब इंडियन रुपी हमारा कमजोर हो रहा है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, हमें ज्यादा रुपी देना पड़ेगा। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे बाकी कंट्रीज से उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन रुपी कमजोर है अभी। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स महंगे होंगे। इंपोर्ट्स में अब आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है, वो टोटली डिपेंडेंट है।
उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं जो इंडिया काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो ये सब एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनको, जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। देन जो बिजनेस डूअर्स हैं यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया, इंडियन रूपी वीक है। कैपिटल फ्लोज कम हो जाएंगे क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट एक तरीके से अफेक्ट होता है। उन्होंने देखा कि इंडियन रूपी तो लगातार कमजोर होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, समझ रहे हैं। तो एफडीआई इफेक्ट होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ जाएगा। अब इंपोर्ट हमारा महंगा हो गया, एक्सपोर्ट हमारा सस्ता हो गया, तो ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो पब्लिक को डायरेक्टली भी इफेक्ट करेगा। ट्रेवल महंगा हो जाएगा, एजुकेशन महंगी हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी महंगी हो रही है। अब कोई पर्सन है वो यूएस में जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो अब हमारा जो इंडियन रुपी है वो अभी वीक है, डॉलर स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अपने जो भी उसके खर्चे होते हैं उन्हें उठाना, राइट। तो ट्रेवल एंड एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को कट कर दिया। इंटरेस्ट रेट को कट तो कर दिया लेकिन अगेन रुपी की इनस्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो इन पॉलिसीज को बनाती है जो कि डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट करती है। अब इंटरेस्ट रेट का गिर जाना मार्केट को अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि जो रुपी पे ट्रस्ट है वो लोगों का कम हो जाएगा, स्पेशली इन्वेस्टर्स। तो वो विड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं और अभी हमने देखा कि 2025 तक सिग्निफिकेंट विड्रॉल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दिस विल बी द इम्पैक्ट। अब हमने इम्पैक्ट तो देख लिया लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हम इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं। इंडिया इज अ लीडिंग इकोनॉमी, ठीक है, तो वी कैन नॉट, हम हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अब हम जब अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा, बिजनेस इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि जो कंट्रीज हैं वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगी, इंडियन मार्केट मिलेगा। इसके लिए हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि कंट्रीज अट्रैक्ट हो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंकरेज करना होगा। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंकरेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अभी इंपोर्ट्स हो गए हैं एक्सपेंसिव, हम बाकी कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंकरेज करेंगे तो इंपोर्ट्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हमें मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्ड करना होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होगा कि हमारी जो यूएस पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अभी अगर हम यूएस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं और हम बाकी कंट्रीज को अप्रोच करते हैं तो उससे क्या होगा, यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हमें मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। आरबीआई को भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे, गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने होंगे। आरबीआई क्या कर सकता है कि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से यूएस डॉलर्स को बेच दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज होगी। दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी स्पेंडिंग को और इफेक्टिव बनाना होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है वो मेनली उनके लिए यूज होती है जो कि पब्लिक के लिए यूज होता है, राइट। तो जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, हाईवेज एक्सेट्रा, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इफेक्टिव होगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेटर होता है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, और जब इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे तो हमारा एफडीआई बढ़ेगा और हमारा जो इंडियन रुपी है वो वापस से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। प्रमोटिंग ट्रेड इन लोकल करेंसी, हमें ट्रेड को लोकल करेंसी में प्रमोट करना होगा जिससे कि हमारा रुपी और ज्यादा स्ट्रांग हो। वो ग्लोबल ट्रेड में जब तक सर्कुलेट नहीं होगा तब तक इसको स्ट्रांग नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एजुकेशन से क्या मतलब है, बिजनेस एजुकेशन से मतलब है कि हम पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, और उसी अकॉर्डिंग फिर इनिशिएटिव्स लिए जाए। इससे क्या होता है, जब पब्लिक अवेयर होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में हमें स्टेबिलिटी दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस जो कि किए जा सकते हैं अगेंस्ट द करंट सिचुएशन। तो अभी क्या है, ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशंस को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ये एकदम से नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि अब इंडियन यूपी लगातार गिर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें
जो कि इसको स्टेबल कर सके। सो दैट वाज ऑल इट अबाउट इट कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सोल्यूशन होगा, किस वजह से हो रहा है, यूएस डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है, हम सब कुछ इसमें कवर कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट माई टेलीग्राम एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू know about any topic. Okay, thank you.